आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास मनोरमा लेकर आई हूँ। आज हम मनोरमा के पहले भाग का वाचन सुनेंगे। इस उपन्यास के 2-3 मुख्य किरदार हैं, जिनमें मनोरमा सबसे प्रमुख है। मनोरमा 13 साल की एक युवती है और उसके पिता उसके लिए घर पे पढ़ाने के लिए ही एक अध्यापक की व्यवस्था करते हैं। ये अध्यापक और कोई नहीं, मुंशी वज्रधर के बेटे चक्रधर थे। पढ़ाने में बहुत ही कुशल थे और इन्होंने एमए पास की हुई थी, वो भी पिता से बिना सहायता लिए हुए। तो चलिए दोस्तों, इस उपन्यास के पहले भाग की शुरुआत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पहला भाग ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार उपन्यास या कहानियाँ सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर भी कीजिए। आइए इसके पहले भाग का वाचन शुरू करते हैं। मुंशी वज्रधर सिंह का मकान बनारस में है। आप हैं तो राजपूत, पर अपने को मुंशी लिखते और कहते हैं। ठाकुर के साथ आपको गंवारपन का बोध होता है। बहुत छोटे पद से तरक्की करते करते आपने अंत में तहसीलदारी का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आप उस महान पद पर 3 माह से अधिक न रह सके और उतने दिन में केवल एवज पर रहे, पर आप अपने को साबित तहसीलदार लिखते थे और मोहल्ले वाले भी उन्हें खुश करने को तहसीलदार साहब ही कहते थे। ये नाम सुनकर आप खुशी से अकड़ जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रुपये मिलती थी। इसीलिए तहसीलदार साहब को बाजार हाट खुद ही करना पड़ता था। घर में 4 प्राणियों का खर्च था, एक लड़की, एक लड़का और एक स्त्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वो इतना ज़हीन था कि पिता के पेंशन के ज़माने में घर से किसी प्रकार की सहायता न मिल सकती थी। केवल अपने बुद्धि बल से उसने एमए की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी जी ने पहले से ही सिफारिश पहुंचानी शुरू की थी। दरबारदारी की कला में तो वो निपुण थे। कोई नया हाकिम आए उससे ज़रूर रब्त ज़ब्त कर लेते थे। हुकाम ने चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी जी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। मुंशी जी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा, क्यों, क्या घर बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्रधर, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है, आज़ाद रहना चाहता हूँ। वज्र, आज़ाद रहना था तो एमए क्यों पास किया? उस दिन से पिता और पुत्र में आए दिन बकचक मचती रहती थी। मुंशी जी बार बार झुंझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते रहते थे। चक्रधर पिता का अदब करते थे, उनको जवाब तो न देते, पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए जो मार्ग तय कर लिया था उससे वो न हटते थे। उन्हें यह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। विद्या को जीविका का साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। वो भूखों मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं न जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वो सेवा कार्य में अग्रसर रहा करते थे और अब तो इसके सिवाय उन्हें कुछ सूझता ही न था। दीनों की सेवा और सहायता में जो आनंद और आत्मगौरव था वो दफ्तर में बैठकर कलम घिसने में कहाँ। मुंशी वज्रधर ने समझा था जब ये भूत इनके सिर से उतर जाएगा, शादी ब्याह की फिक्र होगी तो आप ही आप नौकरी की तलाश में दौड़ेगा। लेकिन जब 2 साल गुजर जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण न दिखाई दिया तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह न मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज में ही कोई जगह मिल सकती थी, लेकिन वो कोई ऐसा धंधा चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज़ काम करके अपने पिता की मदद कर सकें। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरसेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए एक सुयोग्य और सचरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेदारी का था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको पूरा विश्वास था। मनोरमा की उम्र अभी 13 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते हुए बड़ी झेप होती थी। एक दिन मनोरमा वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी। उसके मन में सीता के वनवास पर एक शंका हुई। वो इसका समाधान करना चाहती थी। उसने पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज्ञा हो तो पूछूं? चक्रधर ने कातर भाव से कहा, क्या बात है? मनोरमा, रामचंद्र ने सीता जी को घर से निकाला तो वो चली क्यों गई?
और जब रामचंद्र ने सीता की परीक्षा ले ली थी और अंतःकरण से उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निंदा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल देना कहाँ के न्याय था। चक्रधर, यदि सीताजी पति की आज्ञा न मानती तो वो भारतीय सती के आदर्श से गिर जाती, और रामचंद्र को राजधर्म का आदर्श भी तो पालन करना था। मनोरमा, ये ऐसा आदर्श है जो सत्य की हत्या करके पाला गया है। ये आदर्श नहीं है, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचंद्र की जगह होते तो क्या आप भी सीता को घर से निकाल देते? चक्रधर, नहीं, मैं तो शायद ना निकालता। मनोरमा, आप निंदा की परवाह न करते? चक्रधर, नहीं, मैं झूठी निंदा की जरा भी परवाह न करता। मनोरमा की आंखें खुशी से चमक उठीं, प्रफुल्लित होकर बोली, यही बात मेरे मन की थी। उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया था। जब उनके आने का समय होता तो वो पहले ही आकर बैठ जाती और उनका इंतजार करती। अब उसे अपने मन में भाव प्रकट करते हुए संकोच न होता। ठाकुर हरसेवक सिंह की आदत थी कि पहले 2-4 महीनों तक नौकरी का वेतन ठीक समय पर देते, पर ज्यों-ज्यों नौकर पुराना होता जाता था, उन्हें उसके वेतन की याद भूलती जाती थी। चक्रधर को तो इधर 4 महीने से कुछ भी न मिला था। ना वो आप ही आप देते थे, ना चक्रधर संकोचवश मांगते थे। उधर घर से रोज तकरार होती थी। आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश होकर ठाकुर साहब को एक पुर्जा लिखकर अपना वेतन मांगा। ठाकुर साहब ने पुर्जा लौटा दिया। व्यर्थ की लिखा पड़ी की उन्हें फुर्सत ना थी, और उनको जो कहना हो खुद आकर कहें। चक्रधर शर्माते हुए गए और बहुत कुछ शिष्टाचार के बाद रुपए मांगे। ठाकुर साहब हंसकर बोले, वाह बाबूजी वाह, आप भी अच्छे मौजी जीव हैं। 4 महीने से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी नहीं मांगा। आपको महीने महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए, मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी। खैर जाइए, 10-5 दिन में रुपए मिल जाएंगे। चक्रधर कुछ न कह सके। लौटे तो मुख पर घोर निराशा छाई हुई थी। मनोरमा ने उनका पुर्जा अपने पिता के पास ले जाते हुए राह में पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा, दादाजी ने आपको रुपए नहीं दिए? चक्रधर उसके सामने रुपए पैसे का जिक्र न करना चाहते थे। मुंह लाल हो गया। बोले, मिल जाएंगे। मनोरमा, आपको 120 रुपये चाहिए ना? चक्रधर, इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरमा, ज़रूरत ना होती तो आप मांगते ही ना। देखिए, मैं जाकर। चक्रधर ने बीच में रोककर कहा, नहीं नहीं, सच में कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरमा ने एक बात न मानी, तुरंत घर में गई और एक क्षण में पूरे रुपए लाकर मेज़ पर रख दिए। वो तो पढ़ने बैठ गई, लेकिन चक्रधर के सामने ये समस्या आ पड़ी कि रुपए लूँ या ना लूँ। उन्होंने निश्चय किया कि नहीं लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर वो उठ खड़े हुए और बिना रुपए लिए ही बाहर निकल गए। मनोरमा रुपए लिए हुए पीछे पीछे बरामदे तक आई। बार बार कहती रही, इसे तो लेते जाइए, पर चक्रधर ने एक भी न सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए। चक्रधर डरते हुए घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है, उस पर कालीन बिछी हुई है और एक अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठे हुए हैं। उसके सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी वज्रधर बैठे फर्शी पी रहे थे और नाई खड़ा पंखा झल रहा था। चक्रधर के प्राण सूख गए। अनुमान से वो ताड़ गए कि महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नानी क्यों मरी जाती है, क्या जन्म भर कुंवारे ही रहोगे? जाओ बाहर बैठो, तुम्हारी तो बड़ी देर से जोहाई हो रही है। चक्रधर, ये कौन है? निर्मला, आगरे के कोई वकील हैं, मुंशी यशोदानंद नाम है। चक्रधर, मैं तो घूमने जाता हूँ, जब ये यमदूत चला जाएगा तब वापस आऊँगा। निर्मला, वाह रे शर्मीले, तेरा सा लड़का तो देखा ही नहीं। आ, ज़रा सिर में तेरे तेल डाल दूँ, बाल न जाने कैसे बिखरे हुए हैं। साफ कपड़े पहनकर ज़रा देर के लिए बाहर जाकर बैठ जा। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे, अरे क्या कर रहे हो, ज़रा यहाँ तो आओ। चक्रधर के रहे सहे होश भी उड़ गए। बोले, जाता तो हूँ, लेकिन कहे देता हूँ, मैं ये जुआ गले में न डालूंगा। जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं है कि वो विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कोक के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंद ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बिठाते हुए बोले, अब की सरस्वती में आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस वैमनस्य को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वो बहुत ही विचारपूर्ण है।
इस स्नेह मृदुल आलिंगन और सहृदयतापूर्ण आलोचना ने चक्रधर को मोहित कर लिया। वो कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी वज्रधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी, राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी क्या? ये कहकर जब मुंशी जी घर में चले गए तो यशोदानंद बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो निश्चय किया है कि कुछ दिनों आज़ाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदा, आप जैसे उत्साही युवकों का ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, लेकिन मैं भी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदा, मैं समझता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हों तो स्त्री पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। सेवा कार्य में वो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब पढ़ी हुई है। घर के कामों में भी कुशल है। रही शक्ल सूरत, वो भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यशोदानंदन तस्वीर चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, स्त्री में कितने ही गुण हों, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद न आई तो वो उसकी नज़रों से गिर जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात भी हो जानी चाहिए। कन्या के लिए तो ये अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद ना आई तो वो और शादियाँ कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद ना आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही तो गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तस्वीर क्यों कर ध्यान से देखूं। वहीं देखते शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में ना जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन रहा न गया। पान की तश्तरी और तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। अपने कमरे में आकर उन्होंने उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीचे कर ली हैं, मानो वो उनसे कुछ कह रही है। उन्होंने तस्वीर उलटकर रख दिया और चाहा कि बाहर चला जाऊं, लेकिन दिल न माना। फिर तस्वीर उठा ली और देखने लगे। आंखों को तृप्ति ही न होती थी। चित्र हाथ में लिए हुए वो भावी जीवन के मधुर स्वप्न देखने लगे। ये ध्यान ही न रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत और भविष्य वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वो चित्र की मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग की। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी वज्रधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रसीला न था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। बाहर आए तो मुंशी जी ने ध्रुपद की एक तान छेड़ दी थी। पंचम स्वर था। आवाज़ फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांस कर साफ करते थे। लोच का नाम न था। कभी कभी बेसुरे भी हो जाते थे, पर साजिंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। आधी रात के करीब गाना बंद हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंदन बाहर आकर बैठे तो वज्रधर ने पूछा, आपसे कुछ बातचीत हुई? यशोदा, जी हाँ, हुई तो सही, लेकिन मुझसे कुछ खुले नहीं। वज्रधर, विवाह के नाम से चिढ़ता है। यशोदा, अब शायद राजी हो जाए। प्रातःकाल यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरे चलोगे? चक्रधर, मुझे तो आप इस जंजाल में न फंसाए तो बहुत अच्छा हो। यशोदा, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाता बेटा, तुम्हें ऐसा सच्चा सहायक और मित्र दे रहा हूँ जो तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करना अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगी। यूँ तो मैं मन से आपको अपना दामाद बना चुका, पर अहल्या की अनुमति ले लेना आवश्यक समझता हूँ। आप भी शायद ये पसंद न करेंगे कि मैं इस विषय में स्वेच्छा से काम लूँ। चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप में वो विवाह के विषय में स्त्रियों को पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय आगरे जाते उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। यशोदानंदन ने कहा, मैं आपके मनोभावों को समझ रहा हूँ, पर अहल्या उन चंचल लड़कियों में से नहीं है जिसके सामने जाते हुए आपको शर्माना पड़े। आप उसकी सरलता देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहाँ ठहरा सकता हूँ, पर शायद आपके घर के लोग ये पसंद ना करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज़्यादा टालम टोल की तो कहीं ये महाशय सचमुच ही अहल्या को यहाँ न पहुँचा दे। बोले, जी नहीं, मुनासिब नहीं मालूम होता, मैं ही चला चलूँगा। घर में निर्मला तो खुशी से राज़ी हो गई। हाँ, मुंशी वज्रधर को कुछ संकोच हुआ।
लेकिन ये समझकर कि ये महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मरेंगे, उन्होंने भी कोई आपत्ति न की। अब केवल ठाकुर हरसेवक सिंह को सूचना देनी बाकी थी। जब चक्रधर पहुंचे तो ठाकुर साहब अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से कुछ बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला कि ठाकुर साहब उस पर रीझ गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। लौंगी सरल हृदय, सदय, हंसमुख, सहनशील स्त्री थी जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया था। ये उसी की सज्जनता थी जो नौकरों को वेतन न मिलने पर भी जाने न देती थी। मनोरमा पर तो वो प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर उसे छू भी न गया था। वो उदार न हो पर कृपण भी न थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर भी बिगड़ जाते थे, मारने दौड़ते थे। 2-1 बार तो मारा भी था, पर उसके माथे पर जरा भी बल ना आता था। ठाकुर साहब का सिर भी दुखे तो उसकी जान निकल जाती थी। वो उसकी स्नेहमयी सेवा ही थी जिसने ऐसे हिंसक जीव को जकड़ रखा था। इस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोल रहे थे और लौंगी अपराधियों की भांति सिर झुकाए खड़ी थी कि मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हुए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब की भौहें तन गईं। बोले, कहना क्या चाहते होंगे? रुपए मांगने आए होंगे। अच्छा, तुम जाकर कह दो कि आते हैं, बैठे वो। लौंगी, इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारे गरीब आदमी हैं, संकोच के मारे नहीं मांगते। कई महीने तो चढ़ गए। ये कहकर लौंगी गई और रुपए लाकर ठाकुर साहब से बोली, लो ये दे आओ, सुन लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हों। ठाकुर साहब ने झुंझलाकर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुंचे तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर, मैं आपको एक कष्ट देने आया हूँ। ठाकुर, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, ये लीजिए आपके रुपए। चक्रधर, मैं इस वक्त तो एक दूसरे ही काम से आया हूँ। मुझे एक काम से आगरा जाना है, शायद 2-3 दिन लगेंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर, हाँ हाँ, तो शौक से जाइए, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत तो न थी इसमें। ठाकुर साहब अंदर चले गए तो मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्या करने जा रहे हैं? चक्रधर, एक ज़रूरत से जाता हूँ। मनोरमा, कोई बीमार है क्या? चक्रधर, नहीं, बीमार तो कोई नहीं है। मनोरमा, फिर क्या काम है, बताते क्यों नहीं? जब तक ना बतलाइएगा मैं जाने नहीं दूंगी। चक्रधर, मैं लौटकर बता दूंगा, तुम किताब देखती रहना। मनोरमा, जी नहीं, मैं ये नहीं मानती, अभी बतलाइए। अगर आप मुझसे बिना बताए चले जाएंगे तो मैं कुछ न पढ़ूंगी। चक्रधर, ये तो बड़ी टेढ़ी शर्त है, बतला ही दूं? अच्छा सुनो, हंसना मत। तुम ज़रा भी मुस्कुराई और मैं चला। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से मुंह बंद किए लेती हूँ, अब बताओ। चक्रधर ने झेपते हुए कहा, मेरे विवाह की कुछ बातचीत है। मेरी इच्छा तो नहीं है, पर एक महाशय ज़बरदस्ती खींचे लिए जाते हैं। ये कहकर चक्रधर उठ खड़े हुए। मनोरमा भी उनके साथ साथ आई। जब वो बरामदे से नीचे उतरे तो प्रणाम किया और तुरंत अपने कमरे में लौट आई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं और बार बार रुलाई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूसरे देश जा रहा हो। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंदन ने चक्रधर से कहा, मैंने अहल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही हैं। वो वास्तव में मेरी लड़की नहीं है, उसके माता पिता का हमें कुछ पता नहीं। चक्रधर ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, तो फिर आपके यहाँ कैसे आई? यशोदा, ये तो बहुत विचित्र कथा है। 15 साल हुए, एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। हमारी एक सेवा समिति थी। हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। वहीं हमें एक लड़की नाली में पड़ी रोती हुई मिली। बहुत खोज की, पर उसके माँ बाप का कुछ पता न लगा। विवश होकर हम उसे साथ लेते गए। 4-5 वर्ष तक तो उसे अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से ना हो, पर संस्कारों से तो वो हमारी लड़की ही है। उसके कुलीन होने में भी संदेह नहीं। मैंने आपसे सारा वृतांत कह दिया। अब आपको अख्तियार है, उसे अपनाएं या त्याग दें। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ऐसा रत्न आप फिर न पाएंगे। मैं ये जानता हूँ कि आपके पिताजी को ये बात असह्य होगी, पर यह भी जानता हूँ कि वीरात्माएं सत्कार में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय हो पाती हैं। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्ज्वल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोक निंदा का भय। मन में तर्क संग्रह होने लगा।
यशोदानंदन ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा, आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुशिक्षित और उदार पुरुष विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय से मुंह मोड़ें तो फिर हमारा उद्धार तो हो चुका। आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने आपके ऊपर इस बालिका के उद्धार का भार रखा है, और अगर आपने भी अपने कर्तव्य को न समझा तो मैं नहीं कह सकता इस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उद्धार के भाव को दबाना उनके लिए असंभव था। वो स्वतंत्रता के उपासक थे और निर्भीकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा भी शंका ना करें। मैं इतना भीरू नहीं हूं कि ऐसे कामों में समाज निंदा से डरूं। माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का मूल्य नहीं है। यशोदानंदन ने चक्रधर को गले लगाते हुए कहा, भैया, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। गाड़ी आगरे पहुंची तो दिन निकल आया था। मुंशी यशोदानंदन अभी कुलियों को पुकार ही रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, आज ये सख्ती क्यों है? थानेदार, आप लोगों ने जो कांटे बोए हैं उन्हीं का फल है। शहर में फसाद हो गया है। इतने में समिति का एक सेवक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यशोदानंदन ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों राधा मोहन, ये क्या मामला हो गया? राधा, जिस दिन आप गए उसी दिन पंजाब से मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। तभी तो मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिंदुओं को भी यही जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाए पर कुर्बानी न होने पाएगी। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदानंदन ने पूछा, ख्वाजा महमूद कुछ नहीं बोले? राधा, उन्हीं के द्वार पर तो कुर्बानी होने जा रही है। यशोदा, ख्वाजा महमूद के द्वार पर कुर्बानी होगी? इसके पहले या तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी या ख्वाजा महमूद की। तांगे वाले को बुलाओ तुम। राधा, बहुत अच्छा हो कि आप इस समय यहीं ठहर जाएं। यशोदा, वाह वाह, शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो कि मैं यहीं रह जाऊं। जो औरों पर बीतेगी वही मुझ पर बीतेगी, इससे क्या भागना। तुम लोगों ने बड़ी भूल की कि मुझे पहले से सूचना न दी। तीनों आदमी तांगे पर बैठकर चले। सड़कों पर जवान चक्कर लगा रहे थे। मुसाफिरों की छड़ियाँ छीन ली जाती थीं। 2-4 आदमी भी साथ न खड़े हो पाते थे। दुकानें सब बंद थी। कुंजड़ी भी साग बेचते नजर ना आते थे। हाँ, गलियों में लोग जमा हो होकर बातें कर रहे थे। कुछ दूर तक तीनों आदमी मौन धारण किए बैठे रहे। चक्रधर शंकित होकर इधर उधर ताक रहे थे, लेकिन यशोदानंदन के मुख पर ग्लानि का गहरा चिन्ह दिखाई दे रहा था। जब तांगा ख्वाजा महमूद के मकान के सामने पहुंचा तो हजारों आदमियों का जमाव था। यद्यपि किसी के हाथ में लाठी या डंडे न थे, पर उनके मुख जिहाद के जोश से तमतमाए हुए थे। यशोदानंदन को देखते ही कई आदमी उनकी तरफ लपके, लेकिन जब उन्होंने जोर से कहा कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, कहाँ है ख्वाजा महमूद, मुमकिन हो तो ज़रा उन्हें बुला लो, तो लोग हट गए। ज़रा देर में एक लंबा सा आदमी गाढ़े की अचकन पहने आकर खड़ा हो गया। यही ख्वाजा महमूद थे। यशोदानंदन ने त्योरियां बदलकर कहा, क्यों ख्वाजा साहब, आपको याद है इस मोहल्ले में कभी कुर्बानी हुई है? महमूद, जी नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कभी कुर्बानी नहीं हुई। यशोदा, तो फिर आज आप यहाँ कुर्बानी करने की नई रस्म क्यों निकाल रहे हैं? महमूद, इसीलिए कि कुर्बानी करना हमारा हक है। अब तक हम आपके जज्बात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए हक को भूल गए थे। लेकिन जब आप लोग अपने हकों के सामने हमारे जज्बात की परवाह नहीं करते, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने हकों के सामने आपके जज्बात की परवाह करें। यशोदा, इसके ये माने हैं कि कल आप हमारे द्वारों पर हमारे मंदिरों के सामने कुर्बानी करें और हम चुपचाप देखा करें। आप यहाँ हरगिज़ कुर्बानी नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपके सिर होगी। ये कहकर यशोदानंदन फिर तांगे पर बैठे। 10-5 आदमियों ने तांगे को रोकना चाहा, पर कोचवान ने घोड़ा तेज कर दिया। जब तांगा यशोदानंदन के द्वार पर पहुंचा तो वहां हजारों आदमी खड़े थे। इन्हें देखते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोगों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। यशोदानंदन तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, भाइयों, आप जानते हैं इस मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी नहीं हुई। अगर आज हम यहाँ कुर्बानी होने देंगे तो कौन कह सकता है कि कल को हमारे मंदिर के सामने गौ हत्या न होगी। कई आवाज़ें एक साथ आईं, हम मर मिटेंगे पर यहाँ कुर्बानी नहीं होने देंगे। आदमियों को यूँ उत्तेजित करके यशोदानंदन आगे बढ़े
और जनता महावीर और श्री रामचंद्र की जय ध्वनि से वायुमंडल को कंपायमान करती हुई उनके पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी डंडे संभाले। करीब था कि दोनों में मुठभेड़ हो जाए कि एकाएक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए और विनीत किंतु दृढ़ भाव से बोले, आप अगर उधर जाते हैं तो मेरी छाती पर पांव रखकर जाइए, मेरे देखते तो ये अनर्थ न हो पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, हट जाओ, अगर एक क्षण भी देर हुई तो फिर पछताने के सिवाय और कुछ हाथ न आएगा। चक्रधर, मित्रों जरा विचार से काम लो। कई आवाज़ें एक साथ बोल पड़ी, अरे विचार से काम लेना कायरों का काम है। चक्रधर, तो फिर जाइए, लेकिन उस गौ को बचाने के लिए आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा। सहसा एक पत्थर किसी तरफ से आकर चक्रधर के सिर में लगा। खून की धारा बह निकली, लेकिन चक्रधर अपनी जगह से हिले नहीं। सिर थामकर बोले, अगर मेरे रक्त से आपकी क्रोधाग्नि शांत होती हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यशोदानंदन गरज कर बोले, ये कौन पत्थर फेंक रहा है? अगर वो बड़ा वीर है तो क्यों नहीं आगे आकर अपनी वीरता दिखाता? पीछे खड़ा होकर पत्थर क्यों फेंकता है? एक आवाज़ आई, धर्मद्रोहियों को मारना अधर्म नहीं है। यशोदानंदन, जिसे तुम धर्मद्रोही समझते हो वो तुमसे कहीं सच्चा हिंदू है। एक आवाज़, सच्चे हिंदू वही होते हैं जो मौके पर बगले झांकने लगे और शहर छोड़कर 2-4 दिन के लिए खिसक जाएं। यशोदानंदन, आप लोग सुन रहे हैं, मैं सच्चा हिंदू नहीं हूँ। मैं मौका पड़ने पर बगले झांकता हूँ और जान बचाने के लिए शहर से भाग जाता हूँ। ऐसा आदमी आपका मंत्री बनने के योग्य नहीं है। आप उस आदमी को अपना मंत्री बनाएं जिसे आप सच्चा हिंदू समझते हो। ये कहते हुए मुंशी यशोदानंदन घर की तरफ चले। कई आदमियों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने एक न मानी। उनके जाते ही यहाँ आपस में तू तू मैं मैं होने लगी। चक्रधर ने जब देखा कि इधर से अब कोई शंका नहीं है तो वो लपक कर मुसलमानों के सामने आ पहुँचे और उच्च स्वर से बोले, हजरत, मैं अर्ज़ करने की इजाज़त चाहता हूँ। एक आदमी, सुनो सुनो, ये तो अभी हिंदुओं के सामने खड़ा था। चक्रधर, अगर इस गाय की कुर्बानी आप करना अपना मजहब फ़र्ज समझते हो तो शौक़ से कीजिए, लेकिन क्या ये लाजमी है कि इसी जगह कुर्बानी की जाए? इस्लाम ने हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम किया है। अगर आप हिंदू जज्बात का लिहाज करके किसी दूसरी जगह कुर्बानी करें तो यकीनन इस्लाम के वक़ार में फ़र्क ना आएगा। एक मौलवी ने ज़ोर देकर कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें हमने बहुत सुनी हैं, कुर्बानी तो यहीं होगी। ख्वाजा महमूद बड़े गौर से चक्रधर की बातें सुन रहे थे। मौलवी साहब की उद्दंडता पर चिढ़कर बोले, क्या शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी यहीं हो, किसी दूसरी जगह नहीं की जा सकती? मौलवी साहब ने ख्वाजा महमूद की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखकर कहा, मज़हब के मामले में उल्मा के सिवाय और किसी को दखल देने का मजाज नहीं है। ख्वाजा, बुरा न मानिएगा मौलवी साहब, अगर 10 सिपाही आकर यहाँ खड़े हो जाएं तो बगले झांकने लगिएगा। मौलवी, भाइयों, आप लोग ख्वाजा साहब की ज़्यादती देख रहे हैं। आप ही फैसला कीजिए कि दीनी मामलात में उल्मा का फ़ैसला वाजिब है या उम्रा का। एक मोटे ताज़े दरियल आदमी ने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, उम्रा को दीन से कोई सरोकार नहीं। ये सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी गाय की सींगें पकड़ने लगे। गाय अब तक तो चुपचाप खड़ी थी, छुरा देखते ही वो छटपटाने लगी। चक्रधर ये दृश्य देखकर तिलमिला उठा। उन्होंने तेज़ी से लपककर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गौ के साथ एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सभी आदमी चकित होकर चक्रधर की ओर ताकने लगे। मौलवी ने क्रोध से उन्मत्त होकर कहा, कलाम पाक की कसम, हट जाओ वरना गजब हो जाएगा। चक्रधर, हो जाने दीजिए, खुदा की यही मर्जी है कि आज गाय के साथ मेरी भी कुर्बानी हो। ख्वाजा, कसम खुदा की, तुम जैसा दिलेर आदमी नहीं देखा। तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? चक्रधर, मैं एक खुदा का कायल हूँ, वही सारे जहान का खालिक और मालिक है, फिर और किस पर ईमान लाऊं? ख्वाजा, वल्लाह, तब तो तुम सच्चे मुसलमान हो। हमारे साथ खाने पीने से परहेज़ तो नहीं करते? चक्रधर, ज़रूर करता हूँ, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने से परहेज़ करता हूँ, अगर वो पाक साफ न हो। ख्वाजा, काश तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई भी होते, मगर यहाँ तो लोग हमें मलिच्छ कहते हैं, यहाँ तक कि हमें कुत्तों से भी नजिश समझते हैं। वल्लाह, आपसे मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। जब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इत्तेफाक हो जाए,
अब आप जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुर्बानी ना होगी। ख्वाजा महमूद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत किया। उधर इसी वक्त गाय की पखैया खोल दी गई। वो जान लेकर भागी और लोग भी इस नौजवान की हिम्मत और जवामर्दी की तारीफ करते हुए चले। चक्रधर को आते देखकर यशोदानंदन अपने कमरे से निकल आए और उन्हें छाती से लगाते हुए बोले, भैया, आज तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर तो मैं दंग रह गया। तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुमने आज हमारी लाज रख ली। उन्हें कमरे में बिठाकर यशोदानंदन ने घर में जाकर अपनी स्त्री वागीश्वरी से कहा, आज मेरे एक दोस्त की दावत करनी होगी। भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। अहल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। अहल्या, वो कौन आदमी था दादा जिसने मुसलमानों के हाथों गौ रक्षा की? यशोदा, वही तो मेरे दोस्त हैं जिनकी दावत करने को कह रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सैर करने आए हैं। अहल्या वागीश्वरी से बोली, अम्मा, ज़रा उन्हें अंदर बुला लेना तो दर्शन करेंगे। पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे। यशोदानंदन ने उन्हें बुलाकर घाव पर पट्टी बंधवा दी। धीरे धीरे सारा मोहल्ला जमा हो गया। कई श्रद्धालुजनों ने तो चक्रधर के चरण छुए। भोजन के बाद जो ही लोग चौक से उठे, अहल्या ने कमरे की सफाई की। इन कामों से फुर्सत पाकर वो एकांत में बैठकर फूलों की एक माला गूंथने लगी। मन में सोचती थी, न जाने कौन है, स्वभाव कितना सरल है। लजाने में तो औरतों से भी बड़े हुए हैं। खाना खा चुके पर सिर न उठाया। देखने में ब्राह्मण मालूम होते हैं। चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि ये इतने साहसी होंगे। सहसा वागीश्वरी ने आकर कहा, बेटी, दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल लो। अहल्या ऊँ करके रह गई। उसकी छाती में धड़कन होने लगी। एक क्षण में यशोदानंदन जी चक्रधर को लिए हुए कमरे में आए। वागीश्वरी और अहिल्या दोनों खड़ी हो गईं। यशोदानंदन ने चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद बाहर चले गए। वागीश्वरी पंखा झलने लगी, लेकिन अहल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहल्या को देखा। ऐसा मालूम हुआ मानो कोमल, स्निग्ध एवं सुगंधमय प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई। वागीश्वरी ने मिठाई की तश्तरी सामने रखते हुए कहा, कुछ जलपान कर लो भैया, तुमने कुछ खाना भी तो नहीं खाया। तुम जैसे वीरों को तो सवा सेर से कम न खाना चाहिए। धन्य है वो माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अहल्या, ज़रा गिलास में पानी तो ला। भैया, जब तुम मुसलमानों के सामने अकेले खड़े थे तो ये ईश्वर से तुम्हारी कुशलता मना रही थी। जाने कितनी मनौतियाँ कर डाली। कहाँ है वो माला जो तूने गूंथी थी? अब पहनाती क्यों नहीं? अहल्या ने लजाते हुए कांपते हाथों से माला चक्रधर के गले में डाल दी और आहिस्ता से बोली, क्या सिर में ज़्यादा चोट आई? चक्रधर, नहीं तो, बाबूजी ने तो खामखा पट्टी बंधवा दी। चक्रधर मिठाइयाँ खाने लगे। इतने में मेहरी ने आकर कहा, बड़ी बहू जी, मेरे लाला को रात से खांसी आ रही है, कोई दवाई दे दो। वागीश्वरी दवा लेने चली गई। अहल्या अकेली रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ। मैं तो इस उपहार के योग्य न था। अहल्या, ये उपहार नहीं, भक्त की भेंट है। वागीश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुमने तो आधी भी मिठाइयाँ नहीं खाई। क्या इसे देखकर भूख प्यास बंद हो गई? ये मोहिनी है, ज़रा इससे सचेत रहना। अहल्या, अम्मा, तुम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। चक्रधर यहाँ कोई घंटे भर तक बैठे रहे। वागीश्वरी ने उनके घर का सारा वृतांत पूछा। कै भाई हैं, कै बहनें, पिताजी क्या करते हैं, बहनों का विवाह हुआ या नहीं? चक्रधर को उसके व्यवहार में इतना मात्र स्नेह भरा हुआ मालूम होता था मानो उनसे कोई पुराना परिचय है। 4 बजते बजते ख्वाजा महमूद के आने की खबर पाकर चक्रधर बाहर चले आए। और भी कितने ही आदमी मिलने आए थे। शाम तक उन लोगों से बातें होती रहीं। निश्चय हुआ कि एक पंचायत बनाई जाए और आपस के झगड़े उसी के द्वारा तय हुआ करें। चक्रधर को भी लोगों ने उस पंचायत का एक मेंबर बनाया। रात को जब अहल्या और वागीश्वरी छत पर लेटी तो वागीश्वरी ने पूछा, अहल्या, सो गई क्या? अहल्या, नहीं अम्मा, जाग तो रही हूँ। वागीश्वरी, हाँ, आज तुझे नींद क्यों आएगी? इनसे ब्याह करेगी? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलाने के लिए ही इन्हें काशी से लाए हैं। इनके पास और कुछ हो न हो, हृदय अवश्य है, और ऐसा हृदय जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। ऐसा स्वामी पाकर तो बेटा तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अहल्या ने डबडबाई हुई आंखों से वागीश्वरी को देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टाचार का रूप धारण कर लेती है।
उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लजाता है। मुंशी वज्रधर उन रेल के मुसाफिरों में थे जो पहले तो गाड़ी में खड़े होने की जगह मांगते हैं, फिर बैठने की फिक्र करने लगते हैं और अंत में सोने की तैयारी कर देते हैं। चक्रधर एक बड़ी रियासत के दीवान की लड़की को पढ़ाए और वो इस स्वर्ण संयोग से लाभ न उठाएं, ये क्यों कर हो सकता था। दीवान साहब को सलाम करने आने जाने लगे। बातें करने में तो निपुण थे ही, 2 ही 4 मुलाकातों में उनका सिक्का जम गया। इस परिचय ने शीघ्र ही मित्रता का रूप धारण कर लिया। एक दिन दीवान साहब के साथ वो रानी जगदीशपुर के दरबार में जा पहुंचे और ऐसी लच्छेदार बातें की, अपनी तहसीलदारी की ऐसी जीत उड़ाई कि रानी जी उन पर मुग्ध हो गईं। सोचा इस आदमी को रख लूँ तो इलाके की आमदनी बढ़ जाए। ठाकुर साहब से सलाह भी की। यहाँ तो पहले ही से सारी बातें सधी बधी थीं। ठाकुर साहब ने रंग और भी चोखा कर दिया। दूसरी ही सलामी में मुंशी जी को 25 रुपये मासिक की तहसीलदारी मिल गई। मुंह मांगी मुराद पूरी हुई। सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया। सोने में सुहागा हो गया। अब मुंशी जी की 5 उंगलियां घी में थीं। जहाँ महीने में एक बार भी महफिल न जमने पाती थी, वहाँ अब 30 दिन जमघट होने लगा। इतने बड़े अहलकार के लिए शराब की क्या कमी। कभी इलाके पर चुपके से 10-20 बोतलें खिंचवा लेते, कभी शहर के किसी कलवास पर धौंस जमाकर 2-4 बोतलें ऐंठ लेते। बिना हर्ट फिटकरी रंग चोखा हो जाता था। एक कहार भी नौकर रख लिया और ठाकुर साहब को घर से 2-4 कुर्सियां भी उठवा लाए। उनके हौसले बहुत ऊंचे न थे, केवल एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इस नौकरी ने उनके हौसले को बहुत कुछ पूरा कर दिया, लेकिन ये जानते थे कि इस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। रईसों का मिजाज एक सा नहीं रहता। मान लिया कि रानी साहिबा के साथ निभ भी गई तो कै दिन। राजा साहब आते ही पुराने नौकरों को निकाल बाहर करेंगे। जब दीवान साहब ही न रहेंगे तो मेरी क्या हस्ती। इसलिए उन्होंने पहले ही से नए राजा साहब के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। इनका नाम ठाकुर विशाल सिंह था। रानी साहिबा के चचेरे देवर होते थे। उनके दादा 2 भाई थे। बड़े भाई रियासत के मालिक थे। उन्हीं के वंशजों ने 2 पीढ़ियों तक राज्य का आनंद भोगा था। अब रानी के निसंतान होने के कारण विशाल सिंह के भाग्य उदय हुए थे। 2-4 गांव जो उनके दादा को गुजारे के लिए मिले थे, उन्हीं को रहन बह करके इन लोगों ने 50 वर्ष काट दिए थे। यहाँ तक कि विशाल सिंह के पास इतनी भी संपत्ति न थी कि गुजर बसर के लिए काफ़ी होती। उस पर कुल मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। महारानी के पट्टीदार थे और इस हैसियत का निर्वाह करने के लिए उन्हें नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी सभी कुछ रखना पड़ता था। अभी तक परंपरा की नकल होती चली आती थी। दशहरे के दिन उत्सव ज़रूर मनाया जाता। जन्माष्टमी के दिन ज़रूर धूमधाम होती। प्रातःकाल था। माघ की ठंड पड़ रही थी। मुंशी जी ने गर्म पानी से स्नान किया, कपड़े पहने, बाहर घोड़ा तैयार था, उस पर बैठे और शिवपुर चले। जब वो ठाकुर साहब के मकान पर पहुंचे तो ठाकुर साहब धूप में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। मुंशी जी ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा, सब कुशल आनंद है ना? ठाकुर, जी हाँ, ईश्वर की दया है। कहिए, दरबार के क्या समाचार हैं? मुंशी जी ने कुछ मुस्कुराकर कहा, सब वही पुरानी बातें हैं। डॉक्टरों के पो 12 हैं। दिन में 3-3 डॉक्टर आते हैं। रोज़ जगदीशपुर से 16 कहार पालकी उठाने के लिए बेकार पकड़ कर आते हैं। वैद्य जी को लाना और ले जाना उनका काम है। ठाकुर, अजी अंधेर है और कुछ नहीं। ये महा अन्याय है। बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे कि मैं इस प्रथा को क्यों कर जड़ से उठा देता हूँ। मुंशी, आपसे लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं हैं। चमारों पर भी यही आफत है। 10-12 चमार रोज़ रईसी करने के लिए पकड़ बुलाए जाते हैं। सुना है इलाके भर के चमारों ने पंचायत की है कि जो साइसी करे उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अब या तो चमारों को इलाका छोड़ना पड़ेगा या दीवान साहब को साइस नौकर रखने पड़ेंगे। ठाकुर, चमारों को इलाके से निकालना दिल लगी नहीं है। ये लोग समझते हैं कि अभी वही दुनिया है जो बाबा आदम के ज़माने में थी। इस देश से न जाने कब ये प्रथा मिटेगी। मैं रियासत की काया पलट कर दूंगा। सुनता हूँ पुलिस आए दिन इलाके में तूफान मचाती रहती है। मैं पुलिस को वहाँ कदम न रखने दूंगा। मुंशी, सड़कें इतनी खराब हो गई हैं कि इक्के गाड़ी का गुजर नहीं हो सकता है। ठाकुर, सड़कों को दुरुस्त करना मेरा पहला काम होगा। मोटर सर्विस जारी कर दूंगा जिसमें मुसाफिरों को स्टेशन से जगदीशपुर जाने की सुविधा होगी। इलाके में लाखों बीघे ईख बोई जाती है। मेरा इरादा है कि एक शक्कर की मिल खोल दूं। शेखी नहीं मारता। इलाके में एक बार रामराज्य स्थापित कर दूंगा।
आपने किसी महाजन को ठीक किया? मुंशी: हाँ, कई आदमियों से मिला था और वो बड़ी खुशी से रुपए देने के लिए तैयार हैं। केवल यही चाहते हैं कि जमानत के तौर पर कोई गांव लिख दिया जाए। ठाकुर: तो जाने दीजिए, अगर कोई मेरे विश्वास पर रुपए दे तो दे, लेकिन रियासत की इंच भर भी ज़मीन रहन नहीं कर सकता। मुझे पहले ही मालूम था कि इस शर्त पर कोई महाजन रुपए देने पर राजी ना होगा। ये लोग बला के चढ़ होते हैं। मुझे तो इनके नाम से भी चिढ़ है। मेरा बस चले तो आज इन सबको तोपों से उड़ा दूं। इन्हीं के हाथों आज मेरी ये दुर्गति है। इन नर पिशाचों ने सारा रक्त चूस लिया। पिताजी ने केवल 5,000 लिए थे, जिनके 50,000 हो गए हैं, और मेरे 3 गांव जो इस वक्त 2 लाख के सस्ते थे, नीलाम हो गए। पिताजी का मुझे ये अंतिम संदेश था कि कर्ज कभी मत लेना। इसी शोक में उन्होंने देह त्याग दी। यहाँ अभी ये बातें हो ही रही थीं कि जनान खाने में से कलह शब्द आने लगे। मालूम होता था कई स्त्रियों में संग्राम छिड़ा हुआ है। ठाकुर साहब ये कर्कश शब्द सुनते ही विकल हो गए। उनके माथे पर बल पड़ गए, मुख तेजहीन हो गया। यही उनके जीवन की सबसे दारुण व्यथा थी। यही कांटा था जो नित्य उनके हृदय में खटका करता था। उनकी बड़ी स्त्री का नाम वसुमती था। वो अत्यंत गर्वशीला थी, नाक पर मक्खी भी न बैठने देती थी। वो अपनी सहपत्नियों पर उसी भांति शासन करना चाहती थी जैसे कोई सास अपनी बहुओं पर करती है। दूसरी स्त्री का नाम रामप्रिया था। वो रानी जगदीशपुर की रानी की सगी बहन थी। दया और विनय की मूर्ति, बड़ी विचारशील और वाक्य मधुर। जितना कोमल अंग था उतना ही कोमल हृदय भी था। घर में इस तरह रहती थी मानो थी ही नहीं। उन्हें पुस्तकों से विशेष रुचि थी। हरदम कुछ न कुछ पढ़ा लिखा करती थी। सबसे अलग विलग रहती थी, ना किसी के लेने में, ना किसी के देने में, ना किसी बैर से, ना किसी प्रेम से। तीसरी स्त्री का नाम रोहिणी था। ठाकुर साहब का उन पर विशेष प्रेम था और वो भी प्राणपन से उनकी सेवा करती थी। उनमें प्रेम की मात्रा अधिक थी या माया की, इसका निर्णय करना कठिन था। उन्हें ये असह्य था कि ठाकुर साहब उनकी सौतों से बातचीत भी करें। वसुमती कर्कशा होने पर भी मलिन हृदय न थी। जो कुछ मन में होता वही मुख में। रोहिणी द्वेष को पालती थी, जैसे चिड़िया अपने अंडे को सेती है। ठाकुर साहब ने अंदर जाकर वसुमती से कहा, तुम घर में रहने दोगी या नहीं? जरा भी शर्म लिहाज नहीं। जब देखो संग्राम मचा रहता है। सुनते सुनते कलेजे में नासूर पड़ गए। वसुमती: कर्म तो तुमने किए हैं, भोगेगा कौन? ठाकुर: तो जहर दे दो, जला जलाकर मारने से क्या फायदा? वसुमती: क्या वो महारानी लड़ने के लिए कम थी जो तुम भी उनका पक्ष लेकर दौड़ आए? रोहिणी: आप चाहती हैं कि मैं कान पकड़कर उठाऊं या बैठाऊं तो यहाँ आप कुछ गांव में नहीं बसी हूं। ठाकुर: आखिर कुछ मालूम भी तो हो कि क्या बात हो गई है। रोहिणी: वही हुई जो रोज़ होती है। मैंने हिरिया से कहा जा मेरे सिर में तेल डाल दे। मालकिन ने उसे तेल डालते हुए देखा तो आग हो गई। तलवार खींचे हुए आ पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। आज आप निश्चय कर दीजिए कि हिरिया उन्हीं की लौंडी है या मेरी भी। वसुमती: वो क्या निश्चय करेंगे? निश्चय मैं करूँगी। हिरिया मेरे साथ मेरे नहर से आई है और मेरी लौंडी है। किसी दूसरे का उस पर कोई दावा नहीं है। रोहिणी: सुना आपने? हिरिया पर किसी का दावा नहीं है। वो अकेली उन्हीं की लौंडी है। ठाकुर: हिरिया इस घर में रहेगी तो उसे सबका काम करना पड़ेगा। वसुमती वो सुनकर जल उठी। नागिन की भांति फुफकार कर बोली, इस वक्त तो आपने चहेती रानी की ऐसी डिग्री कर दी मानो यहाँ उन्हीं का राज्य है। ऐसे ही न्यायशील होते तो संतान का मुंह देखने को न तरसते। ठाकुर साहब को ये शब्द बाण से लगे। कुछ जवाब न दिया। बाहर आकर कई मिनट तक मर्माहत दशा में बैठे रहे। वसुमती इतनी मुफट है ये उन्हें आज मालूम हुआ। ताना ही देना था तो कोई और लगती हुई बात कह देती। ये तो कठोर से कठोर आघात है जो वो कर सकती थी। ऐसी स्त्री का मुंह न देखना चाहिए। सहसा उन्हें एक बात सूझी। मुंशी जी से बोले, यदि आप यहाँ के किसी विद्वान ज्योतिषी से परिचित हों तो कृपा करके उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मुझे एक विषय में उनसे कुछ पूछना है। मुंशी: आज ही लीजिए। यहाँ एक से बढ़कर एक ज्योतिषी पड़े हुए हैं। आप मुझे कोई गैर न समझिए। जब जिस काम की इच्छा हो मुझे कहला भेजिए। सिर के बल दौड़ा आऊँगा। मैं तो जैसे महारानी को समझता हूँ वैसे ही आपको भी समझता हूँ। ठाकुर: मुझे आपसे ऐसी ही आशा है। ज़रा रानी साहबा का कुशल समाचार जल्द जल्द भेजिएगा। वहाँ आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आपके ऊपर मेरा भरोसा है। ज़रा देखिएगा कोई चीज़ इधर उधर न होने पाए। यार लोग नोच खसोट न शुरू कर दें। मुंशी:
आप इससे निश्चिंत रहिए, मैं देखभाल करता रहूँगा। ठाकुर, हो सके तो ज़रा ये भी पता लगाइएगा कि रानी ने कहाँ कहाँ से कितने रुपए कर्ज लिए हैं। मुंशी, समझ गया, ये तो सहज में ही मालूम हो सकता है। ठाकुर, ज़रा इसका भी तो पता लगाइएगा कि आजकल उनका भोजन कौन बनाता है। वज्रधर ने ठाकुर साहब के मन का भाव ताड़कर दृढ़ता से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपका सेवक हूँ पर रानी जी का भी सेवक हूँ, उनका शत्रु नहीं हूँ। आप और वो दोनों सिंह और सिंहनी की भांति लड़ सकते हैं, मैं गीदड़ की भांति अपने स्वार्थ के लिए बीच में कूदना अपमानजनक समझता हूँ। मैं वहाँ तक तो सहर्ष आपकी सेवा कर सकता हूँ जहाँ तक रानी जी का अहित न हो। मैं तो दोनों ही द्वारों का भिक्षक हूँ। ठाकुर साहब दिल में शर्माए, पर इसके साथ मुंशी जी पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बात बनाते हुए बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपने गलत समझा। छी छी, मैं इतना नीच नहीं। ठाकुर साहब ने बात तो बनाई, पर उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया कि बात बनी नहीं। अपनी झेप मिटाने को वो समाचार पत्र देखने लगे। इतने में हिरिया ने आकर मुंशी जी से कहा, बाबा, मालकिन ने कहा है कि आप जाने लगे तो मुझसे मिलकर जाइएगा। ठाकुर साहब ने गरज कर कहा, ऐसी क्या बात है जिसको कहने की इतनी जल्दी है? इन बेचारों को देर हो रही है, कुछ निठल्ले थोड़ी ही बैठे हैं कि बैठे बैठे औरतों का रोना सुना करें। तू जा, अंदर जा। ये कहकर ठाकुर साहब उठ खड़े हुए, मानो मुंशी जी को विदा कर रहे हैं। वो वसुमती को उनसे बातें करने का अवसर न देना चाहते थे। मुंशी जी को भी अब विवश होकर विदा मांगनी पड़ी। मुंशी जी यहाँ से चले तो उनके मन में ये शंका समाई हुई थी कि ठाकुर साहब कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए हैं। हाँ, इतना संतोष था कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। इस विचार से मुंशी जी और अकड़कर घोड़े पर बैठ गए। वो इतने खुश थे मानो हवा में उड़ रहे हैं। उनकी आत्मा कभी इतनी गौरवोन्मत्त न हुई थी। चिंताओं को कभी उन्होंने इतना तुच्छ न समझा था। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जब वो 5वें दिन घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सभ्य समाज मुक्त कंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि चक्रधर गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था। और लोग तो तारीफ कर रहे थे, मुंशी वज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। निर्मला तो इतना बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वो बगीचे में दौड़ दौड़ कर हजारे के पौधे को सींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे। उन्हें देखते ही हजारा फेंक कर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबूजी? मैं पत्रों में रोज़ वहाँ का समाचार देखती थी और सोचती थी कि आप यहाँ आएंगे तो आपकी पूजा करूँगी। आप न होते तो वहाँ ज़रूर दंगा हो जाता। आप तो बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए ज़रा भी शंका न हुई। चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ज़रा भी नहीं। मुझे तो यही धुन थी कि इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा। इसके सिवाय दिल में और कोई ख्याल न था। मैं तो यही कहूँगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फिसाद से भी वो उतना ही डरते हैं जितना हिंदू। शांति की इच्छा भी उनमें हिंदुओं से कम नहीं है। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निशंक भाव से खड़े थे तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस समय वहाँ होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। अच्छा, तो बतलाइए कि आपसे वधू जी ने क्या बातें की? फिर मुस्कुराकर बोली, मैं तो जानती हूँ आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप लजाए बैठे रहे होंगे। चक्रधर शर्म से सिर झुकाकर बोले, हाँ मनोरमा, हुआ तो ऐसा ही। मेरी समझ में ही नहीं आता था कि बातें क्या करूं। उसने दो एक बार कुछ बोलने का साहस भी किया। मनोरमा, आपको देखकर खुश तो बहुत हुई होंगी। चक्रधर, किसी के मन का हाल मैं क्या जानूं। मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा, सब मालूम हो जाता है, आप मुझसे बता नहीं रहे हैं। कम से कम इच्छा तो मालूम हो ही गई होगी। मैं तो समझती हूँ जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वो विवाह ही नहीं है। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते उन्हें संकोच होता था। डरते थे कि कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए, सरला मनोरमा की कह दे तो वो समझेंगे मैं इसके सामाजिक विचारों में क्रांति पैदा करना चाहता हूँ। अब तक उन्हें ज्ञान न था कि ठाकुर साहब किन विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्थान से ये आभास होता था कि वो सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले, मनोरमा, हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा तो चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है,
और उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए। फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, ये तो लौंगी रो रही हैं? मनोरमा, जी हाँ, आपसे तो भाई साहब की भेंट नहीं हुई। गुरु सेवक सिंह नाम है। कई महीनों से देहात में जमींदारी का काम करते हैं तो मेरे सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब हैं, लेकिन भलमनसी उन्हें छू भी नहीं गई। जब भी आते हैं लौंगी अम्मा से झूठ मूठ तकरार करते हैं। न जाने उन्हें इससे क्या अदावत है। इतने में गुरुसेवक सिंह लाल लाल आंखें किए निकल आए और मनोरमा से बोले, बाबूजी कहाँ गए हैं? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर देना चाहता हूँ। चक्रधर को बैठे देखकर वो कुछ झिझके और अंदर लौटना ही चाहते थे कि लौंगी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी, इन्हें समझाइए कि मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। इतनी उम्र तो इनमें कटी, अब किसके द्वार पर जाऊँ? मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। मालकिन के दूध न होता था और अब मुझे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। गुरु सेवक सिंह की इच्छा तो न थी कि चक्रधर से इस कलह के संबंध में कुछ कहें, लेकिन जब लौंगी ने उन्हें पंच बनाने में संकोच न किया तो वो भी खुल पड़े। बोले, महाशय, इससे ये पूछिए कि अब ये बुढ़िया हुई, इसके मरने के दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने कलुषित जीवन के बचे हुए दिन काटती? मरते दम तक घर की स्वामिनी बनी रहना चाहती है। दादाजी भी सटिया गए हैं, उन्हें मान अपमान की जरा भी फिक्र नहीं। इन्होंने तो उन पर न जाने क्या मोहिनी डाल दी है कि इनके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार रहते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूँ कि इसे घर के बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। अब या तो ये किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थ स्थान को प्रस्थान करे। लौंगी, तो बच्चा सुनो, जब तक मालिक जीता है लौंगी इसी घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी। जब वो न रहेगा तो जो कुछ सिर पर पड़ेगी झेल लूँगी। मैं लौंडी नहीं हूँ कि घर से बाहर जाकर रहूँ। तुम्हें ये कहते लज्जा नहीं आती? 4 भांवरे फिर जाने से ही ब्याह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूँ, उतनी कौन ब्याहता करेगी? लाए तो हो बहू, कभी उठाकर एक लुटिया पानी भी देती है। नाम से कोई ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। ये कहती हुई लौंगी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप सिर झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौंगी से सच्चा प्रेम था। मातृ स्नेह का जो कुछ सुख उसने मिला था लौंगी से ही तो मिला था। उसकी माता तो उसे गोद में छोड़कर परलोक सिधारी थी। उस एहसान को वो कभी न भूल सकती थी। अब भी लौंगी उस पर प्राण देती थी। इसीलिए गुरु सेवक सिंह की ये निर्दयता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। एकाएक फिटन की आवाज़ आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर गए। गुरु सेवक सिंह भी उनके पीछे पीछे चले। वो डर रहे थे कि लौंगी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वो चले गए तो चक्रधर ने कहा, ये तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया? मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली। आप नहीं रहते तो मेरा किसी काम में जी ही नहीं लगता। आप अब कभी बाहर न जाइएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उसकी आंखें सजल हो गई थीं। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार, कितना कोमल और कितना भावमय है। मुंशी वज्रधर विशाल सिंह के पास से लौटे तो उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। ये तारीफ सुनकर चक्रधर को विशाल सिंह से श्रद्धा सी हो गई थी। उनसे मिलने गए और समिति के संरक्षकों में उनका नाम दर्ज करा लिया। तब से कुंवर साहब समिति की सभाओं में नित्य सम्मिलित होते थे। अतएव अब की जब उनके यहाँ कृष्णाष्टमी का उत्सव हुआ तब चक्रधर अपने सहवर्गियों के साथ उसमें शरीक हुए। कुंवर साहब कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनकी स्त्रियों में भी इस विषय में मतभेद था। रोहिणी कृष्ण की उपासक थी तो वसुमती रामनवमी का उत्सव मनाती थी। रही रामप्रिया, वो कोई व्रत न रखती थी। संध्या हो गई थी। बाहर कंवल झाड़ आदि लगाए जा रहे थे। चक्रधर अपने मित्रों के साथ बनाव सजाव में मशरूफ थे। संगीत समाज के लोग आ पहुँचे थे। गाना भी शुरू होने वाला था कि वसुमती और रोहिणी में तकरार हो गई। वसुमती को ये तैयारियां एक आंख न भाती थीं। उसके रामनवमी के उत्सव में सन्नाटा सा रहता था। विशाल सिंह भी उस उत्सव से उदासीन से रहते थे। वसुमती इसे उनका पक्षपात समझती थी। वो दिल में जल भून रही थी। रोहिणी 16 श्रृंगार किए पकवान बना रही थी। उसका वो अनुराग देख देख कर वसुमती के कलेजे पर सांप सा लोड़ रहा था। वो इस रंग में भंग मिलाना चाहती थी। सोचते सोचते उसे एक बहाना मिल गया। मेहरी को भेजा। जाकर रोहिणी से कहा, घर के बर्तन जल्दी खाली कर दे। 2 थालियाँ, 2 बटलोइयाँ, कटोरे कटोरियाँ मांग लो। उनका उत्सव रात भर होगा तो कोई कब तक बैठा भूखा मरेगा। मेहरी गई तो रोहिणी ने तन्ना कर कहा,
आज इतनी भूख लग गई। रोज़ तो आधी रात तक बैठी रहती थी, आज 8 बजे ही भूख सताने लगी। अगर ऐसी ही जल्दी है तो कुम्हार के यहाँ से हांडियाँ मंगवा लें, पत्तल में दे दूंगी। वसुमती ने यह सुना तो आग हो गई। हांडियाँ चढ़ाई मेरे दुश्मन, जिनकी छाती फटती हो। मैं क्यों हांडी चढ़ाऊं? उत्सव मनाने की बड़ी साध है तो नए बासन क्यों नहीं मंगवा लेती? अपने कृष्ण से कह दे, गाड़ी भरकर बर्तन भेज दे। क्या ज़बरदस्ती दूसरों को भूखा मारेंगी? रोहिणी रसोई से बाहर निकलकर बोली, बहन ज़रा मुंह संभाल कर बातें करो, देवताओं का अपमान करना अच्छा नहीं है। वसुमती, अपमान तो तुम करती हो जो व्रत के दिन यूं बन ठन कर इठलाती फिरती हो। देवता रंग रूप नहीं देखते, भक्ति देखते हैं, भक्ति। रोहिणी, क्या आज लड़ने पर ही उतारू होकर आई हो क्या? भगवान सब दुख दे पर बुरी संगत ना दे। लो, ये गहने कपड़े आंखों में गड़ रहे हैं ना, मैं नहीं पहनूंगी। जाकर बाहर कह दे, पकवान प्रसाद किसी हलवाई से बनवा लें। मुझे क्या, मेरे मन का हाल भगवान आप ही जानते हैं। पड़ेगी उन पर जिनके कारण ये सब हो रहा है। ये कहकर रोहिणी अपने कमरे में चली गई। सारे गहने कपड़े उतार फेंके और मुंह ढाँपकर चारपाई पर पड़ी रही। ठाकुर साहब ने यह समाचार सुना तो माथा कूट कर बोले, इन चांडालिनों से आज शुभोत्सव के दिन भी शांत नहीं बैठा जाता। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। घर में आकर रोहिणी से बोले, तुम मुंह ढाँप कर सो रही हो या उठकर पकवान बनाती हो? रोहिणी ने पड़े पड़े उत्तर दिया, फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। ऐसे उत्सव से बाज आई जिसे देखकर घर वालों की छाती फटे। विशाल सिंह, तुमसे तो बार बार कहा कि उनके मुंह न लगा करो। एक चुप 100 वक्ताओं को हरा देता है। फिर तुमसे बड़ी भी तो ठहरी, यूं भी तुमको उनका लिहाज करना ही चाहिए। रोहिणी क्यों दबने लगी। ये उपदेश सुना तो झुंझलाकर बोली, रहने भी दो, जले पर नमक छिड़कते हो। जब बड़ा देख देख कर जले, बात बात पर कोसे तो कोई कहाँ तक उसका लिहाज करे? तुम्ही ने उन्हें सिर चढ़ा लिया है। कोई बात होती है मुझी को उपदेश करने चले आते हो। सीधा पा लिया है ना। उनसे बोलते हुए तो तुम्हारा भी कलेजा कांपता है। तुम शह न देते तो मजाल थी कि यूँ मुझे आंखें दिखाती। विशाल सिंह, तो क्या मैं उन्हें सिखा देता हूँ कि तुम्हें गालियाँ दे? कुंवर साहब ज्यों ज्यों रोहिणी का क्रोध शांत करने की चेष्टा करते थे, वो और भी बिफरती जाती थी, यहाँ तक कि अंत में वो भी नरम पड़ गए। वसुमती साहिबान में बैठी हुई दोनों प्राणियों की बातें तन्मय होकर सुन रही थी, मानो कोई सेनापति अपने प्रतिपक्षी की गति का अध्ययन कर रहा हो कि कब ये चूके और कब मैं दबा बैठूं। अंत में प्रतिद्वंदी की एक भद्दी चाल ने उसे अपेक्षित अवसर दे ही दिया। विशाल सिंह को मुंह लटकाए रोहिणी की कोठरी से निकलते देखकर बोली, क्या मेरी सूरत न देखने की कसम खा ली है, या तुम्हारे हिसाब से मैं घर में हूं ही नहीं? बहुत दिन तो हो गए रूठे, क्या जन्म भर रूठे ही रहोगे? क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? विशाल सिंह ने ठिठक कर कहा, तुम्हारी ही लगाई हुई आग को शांत कर रहा था, पर उल्टे हाथ चल गए। क्या ये रोज़ रोज़ तूफान खड़ा किया करती हो? मैं तो ऐसा तंग हो गया हूँ कि जी चाहता है कि कहीं भाग जाऊं। वसुमती, कहाँ भाग कर जाओगे? कहकर वसुमती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया, घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और चारपाई पर बैठाती हुई बोली, औरतों को सिर चढ़ाने का यही फल है। जब देखो तब अपने भाग्य को रोया करती है और तुम दौड़ते हो मनाने। बस उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रूठी पड़ी रहने दो, फिर देखो भीगी बिल्ली हो जाती है या नहीं। विशाल सिंह, यहाँ वो खटवास लेकर पड़ी है, अब पकवान कौन बनाए? वसुमती, तो क्या जहाँ मुर्गा न होगा वहाँ सवेरा ही न होगा? ऐसा कौन सा बड़ा काम है, मैं बनाई देती हूँ। विशाल सिंह ने पुलकित होकर कहा, बस कुलवंती स्त्रियों का यही धर्म है। विजय के गर्व से फूली हुई वसुमती आधी रात तक पकवान बनाने में व्यस्त रही। वो पूरे मन से भांति भांति के पकवान बनाती रही। रामप्रिया ने उसे बहुत व्यस्त देखा तो वो भी आ गई और दोनों मिलकर काम करने लगी। विशाल सिंह बाहर गए हुए थे और कुछ देर गाना सुनते रहे, पर वहाँ जी न लगा। फिर भीतर चले आए और रसोई घर के द्वार पर मोढ़ा डालकर बैठ गए। भय था कि कहीं रोहिणी कुछ कह न बैठे और दोनों फिर लड़ मरे। वसुमती ने कहा, अभी महारानी नहीं उठी क्या? इससे छिपकर बातें सुनने की बुरी लत है। मोहब्बत तो इसे छू नहीं गई। अभी तुम 3 दिन बाहर कराहते रहे, पर कसम ले लो जो उसका मन जरा भी मैला हुआ हो, ऐसी औरतों पर कभी विश्वास ना करें। विशाल सिंह, सब देखता हूँ और समझता हूँ, निरा गधा नहीं हूँ। वसुमती, यही तो रोना है कि तुम देख कर भी नहीं देखते, समझ कर भी नहीं समझते। आदमी में सब ऐब हों किंतु मेहर बस ना हो। विशाल सिंह, मैं मेहर बस हूँ?
मैं उसे ऐसी ऐसी बातें कहता हूँ कि वो भी याद करती होगी। रामप्रिया, कड़ी बात भी हंसकर कही जाए तो मीठी हो जाती है। विशाल सिंह, हंसकर नहीं कहता, डांटता हूँ, फटकारता भी हूँ। वसुमती, डांटते होंगे मगर प्रेम के साथ। ढलती उम्र में सभी मर्द तुम्हारे ही जैसे हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हारी लंपटता पर मुझे तो हंसी आती है। आदमी कड़े दम चाहिए। जैसे घोड़ा पैदल और सवार पहचानता है, उसी तरह औरत भी भकुए और मर्द को पहचानती है। जिसने सच्चा आसन जमाया और लगाम कड़ी रखी, उसी की जय है। जिसने रात ढीली कर दी, उसकी कोई कुशल नहीं। विशाल सिंह, मैंने तो अपनी जान में कभी लगाम ढीली नहीं की। आज ही देखो कैसी फटकार बताई। वसुमती, वाह क्या कहने हैं। ज़रा मूछें भी खड़ी कर लो। लाओ पगिया मैं संवार दूँ। ये नहीं कहते कि उसने ऐसी ऐसी चोटें की कि वहाँ से भागते बने। सहसा किसी के पैरों की आहट पाकर वसुमती ने द्वार की ओर देखा। रोहिणी रसोई के द्वार से दबे पांव चली आ रही थी। मुंह का रंग उड़ा गया था। दांतों से होठ चबाकर बोली, छिपी खड़ी थी। मैंने साफ देखा। अब घर में रहना मुश्किल है। देखो क्या रंग लाती है। विशाल सिंह ने पीछे की ओर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, बड़ा गजब हुआ। चुड़ैल सब सुन गई होगी। मुझे जरा भी आहट न मिली। वसुमती, रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। कोई कहाँ तक डरे। आदमियों को बुलाओ, ये सब सामान यहाँ से ले जाए। भादों की अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ न सूझता था। मालूम होता था पृथ्वी पाताल में चली गई है या किसी विराज जंतु ने उसे निगल लिया है। मोमबत्तियों का प्रकाश उस तिमिर सागर में पांव रखते कांपता था। विशाल सिंह भोग के पदार्थ थालियों में भरवा भरवा कर बाहर रखवाने में लगे हुए थे। एकाएक रोहिणी एक चादर ओढ़े हुए घर से निकली और बाहर की ओर चली। विशाल सिंह दहलीज के द्वार पर खड़े थे। इस भरी सभा में उसे यूं निशंक भाव से निकलते देखकर उनका रक्त खौलने लगा। जरा भी न पूछा कि कहाँ जाती हो, क्या बात है। मूर्ति की भांति खड़े रहे और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रोहिणी पर किसी की भी निगाह न पड़ी। इतने में चक्रधर उनसे कुछ पूछने आए तो देखा कि महरी उनके सामने खड़ी है और क्रोध से आंखें लाल किए कह रहे हैं, अगर वो मेरी लौंडी नहीं है तो मैं भी उसका गुलाम नहीं हूँ। जहाँ इच्छा हो जाए, अब इस घर में कदम न रखने दूंगा। जब चक्रधर को रानियों ने आपसी झगड़े और रोहिणी के घर से निकल जाने की बात मालूम हुई तो उन्होंने लपककर एक लालटेन उठा ली और बाहर निकलकर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाते तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले। कोई 200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी दिखलाई दी। ऐसा मालूम होता था कि वो छिपने के लिए कोई जगह तलाश कर रही है। चक्रधर उसे देखते ही लपककर समीप पहुंचे और उसे घर चलने के लिए समझाने लगे। पहले तो रोहिणी किसी तरह राजी न हुई, लेकिन चक्रधर के बहुत समझाने बुझाने के बाद वो घर लौट पड़ी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस उपन्यास के पहले भाग को आपने पसंद ज़रूर किया होगा। अगर ये पहले भाग की कहानी आपको पसंद आई है और इसका वाचन आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और जानकारों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, कल इस उपन्यास के दूसरे भाग के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।